हेलो फ्रेंड्स, मैं कपिल तोमर स्वागत करता हूं आपका मिशन मोड चैनल में। हम बढ़ते हैं अपना आज यूपी पुलिस की नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि हिंदी सब्जेक्ट का है वचन। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। यानी कि हिंदी में जो वचन होते हैं वो हमारे कितने होते हैं, दो। तो हमारे वचन कितने हो जाएंगे, दो। एक तो एक वचन और दूसरा बहुवचन। ठीक है, वचन होते हैं दो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बताइए, मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा। मैंने आम ले लिए हैं, मैंने आम लिए हैं, या हमने आम ले लिए हैं, हमने आम ले लिए हैं। बताओ। मैंने आम ले लिया है, लिया देखो यही तो चेंज होगा बस। तो यहाँ क्या है, यहाँ भी लिए हैं, यहाँ भी मैंने है, यहाँ भी आम लिए हैं। तो क्या हो जाएगा, मैंने आम ले लिए हैं। लिए की लिया का क्या हो जाएगा, लिए। ठीक है, हो गया आपका बहुवचन। नदी का जल ठंडा है, सामान्य बहुवचन बताइए। यानी कि सामान्य बहुवचन क्या होगा, नदी का जल ठंडा है। अगला, सभी नदी का जल ठंडा है, नदियों का जल ठंडा है या नदियों का जल ठंडा है। देखो लास्ट वाला तो नदी हो ही नहीं सकता, ये गलत है, नदी ऐसे लिखी ही नहीं जाती। और नदी का जल ठंडा है, ये गलत है। सभी नदी का, सभी नदी नहीं होता, बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, नदियों का जल ठंडा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, सी, सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पानी का सामान्य बहुवचन बताएं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पानी का हमेशा क्या रहेगा, पानी। पानी चाहे एक वचन हो या बहुवचन, तो क्या आएगा, पानी का पानी ही आएगा। अभी, लड़के को बुलावे, लड़के को बुलावे का सामान्य बहुवचन क्या होगा। तो लड़कों को बुलाओ या लड़कों को बुलाओ। लड़के को बुलाओ, सभी लड़कों को बुलाओ और लड़कों को बुलाओ। सामान्य बहुवचन लड़कों को बुलाओ, तो कैसे बनाएंगे इसे, लड़के का क्या हो जाएगा, लड़कों। तो या ये ख़त्म और ये ख़त्म। ठीक है, लड़कों को बुलाओ। देखो यहाँ पे सिर्फ अंग की मात्रा है, पहले वाले में देखोगे ऊपर ये रही अंगी बिंदी, और यहाँ पे नहीं है चौथे में। तो इसी बात का ध्यान रखना है, छोटी सी मिस्टेक होते ही। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, लड़कों को बुलाओ, क्योंकि ऊपर बुलाओ में भी क्या नहीं थी, बिंदी। इस बात का ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, घटा। घटा शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। जो बादलें बरसाती हैं, मतलब जिनसे बारिश होती है घटाओं से, वो क्या, उनका बहुवचन क्या होगा, घटाएं। छोटी ही आएगी ये ए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, घटाएं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है, कवि का सही बहुवचन क्या होगा। कवि वृंद, कवि गण, कवि जन और कवि वर्ग। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, कवि के साथ गण आता है हमेशा, कवि गण होता है। ठीक है, कवि के साथ गण आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन था हमारा 9। पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है। पत्ती का बहुवचन बनाओगे तो क्या आएगा, पत्तियाँ। और लिखा कैसे जाएगा, देखो पत्तियाँ लिखोगे क्या तुम, ये वाला पत्ते भी नहीं हो सकता, पत्ती का पत्तियाँ नहीं हो सकता, पत्तियाँ। तो ये वाला आएगा ये, इसका ध्यान रखना, पत्तियाँ। पत्ती का बहुवचन हो जाएगा पत्तियाँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है। बंधु शब्द का, बंधु वर्ग, बंधु, बंधुएं या बंधुएं। ऑप्शन नंबर ए, बंधुओं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से बुढ़िया का बहुवचन रूप क्या होगा। यानी कि जो बुढ़िया है उसका बहुवचन रूप क्या होगा। बुढ़िया पहला, या बुढ़ियाओं या बुढ़ियाएँ, दोनों गलत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, सी, बुढ़िया। चंद्र बिंदु आएगा बुढ़िया के ऊपर। ठीक है, जैसे गुड़िया हो, डिबिया हो, सभी सीखे हैं एक तरीके से।
आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है? हर कोई किसके लिए यूज होगा? आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, तो हर कोई क्या है? सदैव क्या रहेगा? एक वचन। यानी कि हर कोई प्रत्येक एक व्यक्ति की बात कर रहा है, हर कोई, ना कि ये एक वचन होगा। तो क्या होगा? सदैव ही एक वचन होगा, हर कोई। स्टार बना लेना, इसको ज़्यादातर बहुवचन लगा दोगे, ठीक है। तो क्या करना है इसको? एक वचन, सदैव। अगला क्वेश्चन है, मेज का सामान्य बहुवचन क्या होगा? यानी कि मेज का जो बहुवचन बताओगे क्या हो जाएगा? मेजें। ऑप्शन नंबर ए, मेजें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सुधी का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? सुधी, सुधी, सुधियों, सुधीजन, सुधीगण या सुधीजन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, सुधीजन। ये धीजन गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये गलत है। तो कौन सा होगा? सुधी, छोटी जी और जन। अगला है गौ। ये भी कई बार आ चुका है एग्जाम में, गौ। गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से क्या होगा? गौ का सामान्य वचन क्या होगा? गौएं, गौएं। गौ के ऊपर क्या आ जाएगा? चंद बिंदु। कभी गाय कर दो, क्या हो जाएगा? गौएं। गौ शब्द का वचन पहचानिए। गौ जो शब्द है वो कैसा है? गौ क्या है? एक वचन। और बहुवचन पढ़ा था अभी हमने, गौ है एक वचन, इसका बहुवचन बन सकता है। घोंसला शब्द का बहुवचन क्या होगा? यानी कि जिसमें पक्षी रहते हैं, घोंसला, उसका बहुवचन क्या होगा? घोंसलों, घोंसला, घोंसला। यानी कि ध्यान से पढ़ना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए, घोंसले। यहाँ बिंदियाँ दो इस वाले में, ये रही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घोंसले। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से किस शब्द में बहुवचन, शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं? यानी कि हमें एक वचन बताना है, यानी कि रचनाएं किसका बहुवचन शब्द हो जाएगा? तो किसका हो जाएगा? रचना का। बहुत सीधा सा पूछ लिया, रचना का क्या हो जाएगा? रचनाएं। अगला क्वेश्चन है, राम राज्य में भी प्रजा दुखी है। दिए गए विकल्प में रेखांकित शब्द का बहुवचन कौन सा है? यानी कि प्रजा का बहुवचन बताना है। प्रजा का बहुवचन क्या होगा? प्रजा लोग होते हैं, प्रजा वर्ग होता है, या प्रजाई होता है, या फिर प्रजा जन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रजा का हो जाएगा प्रजा जन। अगला, प्रजा का बहुवचन क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रजा जन। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है? आने वाला क्षण लाल नज़र आता है। रेखांकित शब्द का वचन खिंचानी। जो क्षण है, ठीक है, जो क्षण है वो क्या है? उसका हम एक वचन या बहुवचन बना सकते हैं। तो सदैव हमेशा ये क्या रहेगा? एक वचन। आने वाला क्षण लाल नज़र आता है, तो क्षण क्या है? एक वचन है। सदैव एक वचन और सदैव बहुवचन वहाँ यूज करेंगे जिस शब्द का हम, कोई एक वचन है तो उसका बहुवचन नहीं बना सकते, जो बहुवचन है उसका एक वचन नहीं बना सकते। तो ये क्या था? क्षण। ये क्या है? एक वचन, इसका बहुवचन बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, समाचार का बहुवचन दिए गए शब्दों में से कौन सा होगा? यानी कि समाचार, समाचार पत्रिका, अनेक समाचार, समाचारों। समाचार का क्या रहेगा? समाचार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मामा का बहुवचन बताओ। मामा का बहुवचन क्या होगा? मामा, मामागण, मामा वर्ग या मामा लोग। तो ऑप्शन नंबर ए, मामा का भी क्या रहेगा? मामा। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है नहीं आ रहे उन्हें नोट करते रहना, बाकी को कम से कम 2 बार तो रिवीजन ज़रूर करना। 24, दिए गए विकल्पों में वधू का बहुवचन कौन सा है? वधू का बहुवचन क्या हो जाएगा? वधुएं। ठीक है, क्या हो जाएगा? वधुएं। वधू का बहुवचन क्या हो जाएगा? वधु ए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से देखो, ये लिखा जाएगा वधु प्लस ए, यानी ए के ऊपर छंद बिंदु छोटा ऊ, ठीक है। वधु का क्या हो जाएगा? वधुएं, बहुवचन।
अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में लिपि का बहुवचन कौन सा होगा। यानी लिपि को क्या लिख सकते हैं हम, या तो लिपि रहेगा, या लिपिया, या लिपिया, या लिपियाँ। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दो। क्या है, लिपियाँ। दोनों बार छोटी ई आएगी और यह पे चंद्र बिंदु। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से एक वचन प्रयुक्त होता है, उसको चयन करें। ठीक है, तो होठ, आपके होठ, ओठ लिख रहा है, ओठ बड़े आकर्षक हैं। यानी कि हमें चुनना क्या है, जो एक वचन है। एक वचन जो होठ है वो एक वचन होगा, ये बताओ। कभी नहीं हो सकता होठ। आपके दर्शन से मैं बड़ा लाभान्वित हुआ, ये भी नहीं होगा, क्योंकि दर्शन आप करो या आपका परिवार करो, रहेगा क्या, दर्शन ही। इस वर्ष भी उड़ीसा में बहुत कम वर्षा हुई, वर्षा। ठीक है, पूछा गया एक वचन, तो क्या है, वर्षा आपका हो जाएगा सही। अक्षत, अक्षत आप करो, इसका बहुवचन नहीं बना सकते, ना ही ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका सही। जैसे होठ, दर्शन, अक्षत, ये क्या है, इनका प्रयोग जो है हमेशा बहुवचन के लिए किया जाता है। तो वर्षा क्या है, एक वचन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बिंदु का बहुवचन क्या है। बिंदु का बहुवचन क्या है। यानी बिंदुएं, बिंदुसारा, बिंदुएं और बिंदु। बिंदु का क्या रहेगा, बिंदु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है, यानी जिसका आप बहुवचन नहीं बना सकते। देखो, दर्शन हो गया, आंसू हो गया और प्राण हो गया। ये तीनों शब्द ऐसे हैं जो हमेशा किसके लिए यूज होते हैं, बहुवचन के लिए। और यहाँ पे ना ये होगा, ना ये, ना ये, बचा कौन सा, आकाश। ठीक है, आकाश क्या है, एक वचन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रयुक्त शब्द में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है, यानी कि एक वचन नहीं है। तो आप देखते ही क्या लगा दोगे, दर्शन। दर्शन क्या है, बहुवचन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्यथा, सत्य और वर्षा क्या है आपके, क्या था इसमें, ये प्रयुक्त एक वचन नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दर्शन। दर्शन एक वचन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है। अनुज, गौ, गुरुजन, लेखक। तो यहाँ सीधा देखते क्या लगा दोगे, गुरुजन। या कि एक गुरु की बात नहीं कर रहा, जितने भी गुरु हैं सबको गुरुजन कह के पुकारा है। अनुज, गौ और लेखक क्या हो गया, एक वचन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, संस्था शब्द का बहुवचन क्या होगा। संस्था शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो संस्थापन, संस्थागत, संस्थाएं या संस्थाओं। तो क्या होगा, संस्थाएं। ए पे एड ही आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में नित्य एक वचन प्रयोग होने वाला है, यानी कि जो हमेशा ही एक वचन के लिए प्रयोग होता है, उस कौन सा शब्द नहीं है। इस बात को भी पढ़ लो। ठीक है, जनता, पानी, हस्ताक्षर या आकाश। यानी हस्ताक्षर ऐसा शब्द है जो नित्य क्या है, एक वचन। दिए गए शब्दों में नित्य एक वचन पर प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा नहीं है, यानी हस्ताक्षर ऐसा शब्द है जो नित्य एक वचन के लिए कभी प्रयुक्त नहीं होता। ठीक है, तो जो नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं तो वो कौन कौन से, उसमें जैसे पानी हो गया आपका, ठीक है, जनता हो गया, आकाश, तो भीड़, लोहा, दूध, पीतल, सोना, जनता, घी, पेट्रोल, ये क्या है सब, तेल बोल दो तुम, आकाश तो है इसी में। ठीक है, और जो बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे हस्ताक्षर हो गया आपका, आंसू हो गया, लोग हो गए, प्राण, दर्शन, समाचार आदि। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पानी शब्द का वचन क्या है। पानी शब्द का वचन क्या है। पानी हमेशा भी पढ़ा हमने, क्या होता है, सदा ही एक वचन रहता है, पानी का बहुवचन नहीं बना सकते। अगला क्वेश्चन है, आजकल भारत की जनता भी अतिकाधिक शिक्षित हो गई है। अतिकाधिक
ये देखो, हाँ, अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। इसमें जनता जो शब्द है वो कौन सा वचन है? यानी कि जो जनता है वो कौन सा वचन है? एक वचन। ठीक है, तो जनता क्या है आपका? एक वचन है, ना कि बहुवचन। कभी भीड़ समझ के लगा दो बहुवचन, शब्द को पढ़ेंगे तो क्या है? जनता, जनताओं या जनताएं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है? जनता, एक वचन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? यानी कि पहला लड़का, प्राण, माता, किताब। लड़का का एक वचन, माता, किताब एक वचन, तो क्या हो जाएगा? प्राण क्या है? बहुवचन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसका सदैव बहुवचन में होता है? किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो क्या है आपका? ये दर्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सर्वदा एक वचन रहने वाले शब्द कौन से हैं? यानी कि ऐसा शब्द बताओ जो सदा ही एक वचन रहेगा। तो क्या था? जनता। अभी पढ़ा हमने, जनता क्या है? एक वचन। पिता को पिता भी हो सकते हैं, उसके, बधू, बधुएं, तो ये क्या है? इनका बहुवचन बना सकते हैं, लेकिन जनता का हम बहुवचन नहीं बना सकते। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द चुनिए। तो क्या हो गया? एक वचन में देखो हमने जनता सुना था, जनता, और यहाँ हस्ताक्षर भी जनता के साथ, तो ये तो होगा नहीं। होश, लोग, बहुवचन, तो वर्षा और जनता क्या हैं? जो सदा ही एक वचन के लिए प्रयुक्त होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन के लिए प्रयुक्त होता है? यानी कि जो बहुवचन के लिए प्रयुक्त होता है, प्राण, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? प्राण। और देखो, समाचार भी बहुवचन के लिए ही यूज होता है। ये क्वेश्चन ज़रूर गलत होगा, ये दो चीज़ हैं इसमें। तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों ही सही है इसमें, जो हमेशा बहुवचन के लिए प्रयोग में होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पंक्ति शब्द का वचन बदल कर दीजिए, लिखिए। पंक्ति शब्द का जो बहुवचन है वो क्या होगा? पंक्तियों, पंक्तियाँ। सिर्फ उच्चारण तो एक सही लगेगा, लेकिन पहचानोगे कैसे? तो इस बात को ध्यान करो। पंक्ति का क्या हो जाएगा? पंक्तियाँ। छोटी ई योनि आएगा और ऊपर क्या आएगा? चंद्र बिंदु। पंक्ति का पंक्तियाँ, ना कि पंक्तियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा विकल्प बहु के बहुवचन को दर्शाता है? ये चीज़ दोबारा रिपीट हुई है, अब कोशिश करना गलत ना हो। सोच लो आराम से उत्तर कौन सा होएगा? बहुएं। बहुजन नहीं होगा, बहुएं नहीं होगा, बहुएं। ऑप्शन नंबर एक। छोटी यू की मात्रा आएगी, हमेशा ध्यान करना। और यहाँ देखोगे, यहाँ बड़ी है इसमें, और जो बहुएं बहुवचन बनाओगे तो क्या हो जाएगा? छोटी। बस इतना ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित विकल्पों में से दिशा शब्द का बहुवचन कौन सा होगा? यानी कि जो दिशाएं हैं हमारी, देखो दिशाएं बता दिया मैंने, हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो क्या हो जाएगा? निम्न में से दिए गए विकल्पों में दिशा का बहुवचन शब्द कौन सा है? तो क्या है? दिशाएं। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से रीति शब्द का बहुवचन शब्द कौन सा है? रीति शब्द का क्या है? रीति, रीतियों, रीतियों या रीतियाँ। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा? सही। रीति का क्या हो जाएगा? रीतियाँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्त्री शब्द का बहुवचन बताइए। स्त्री शब्द का, स्त्री का क्या हो जाएगा? स्त्रियाँ, है ना। स्त्री का क्या हो जाएगा? स्त्रियाँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निर्विभक्ति के आधार पर, निर्विभक्ति के आधार पर बहुवचन शब्द पहचानो। निर्विभक्ति यानी निर्विभक्ति का मतलब हो गया रात, रातों, हाथिए, और ये बहुवचन बना सकते हैं इनका। और अगला क्या है? लड़कों या लड़के। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या? देखो क्वेश्चन पढ़ो सही से। निर्विभक्ति रूप के आधार पर बहुवचन शब्द पहचानिए। निर्विभक्ति का मतलब है, जैसे लड़का है, लड़के का बहुवचन क्या होगा? लड़के होगा। जबकि विभक्ति के बहुवचन के रूप में
लड़कों होगा, लड़का का, अगर लड़के हैं लड़का का हो गया लड़के। और जब आप मतलब किसी सेंटेंस में यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, लड़कों। लेकिन लड़के हो जाएगा हमारा निर्विभक्ति के रूप में। दो होती है निर्विभक्ति और दूसरी होती है विभक्ति सहित, यानी कि एक तो सेंटेंस में यूज करते हैं हम। एक जैसे कि अच्छे का बुरा, वो तो अलग है। एक अच्छे का अच्छे, है ना। कुछ और चीज़ है जैसे कि सेंटेंस में यूज करोगे, रात का क्या हो गया, रातें। हाथी का हो गया हाथियों। बहुवचन बना रहे हैं ना कि लिंग पढ़ रहे हैं आज हम, ठीक है। तो ऐसे ही लड़कों का, जैसे लड़का है, ठीक है, तो बहुवचन कौन सा होगा, लड़के। ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निर्विभक्ति के आधार पर पूछा था। अगर ये समझो कि यहाँ क्या होता, आपका लिख रहा था लड़का, ठीक है। लड़का का अगर बहुवचन बनाओगे तो क्या हो जाएगा, लड़कों। सेंटेंस में वो हो जाएगा विभक्ति के कारण, ये था निर्विभक्ति के कारण, तो क्या हो जाएगा, लड़का का लड़के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किन शब्दों में से वचन की पहचान नहीं होती। यानी कि एक सेंटेंस जब पढ़ते हो आप तो कौन से शब्द हैं जिससे वचन नहीं पहचान सकते आप। संज्ञा है बता दोगे तुरंत, सर्वनाम है तो भी बता दोगे, और जिससे मतलब आप वचन की परिभाषा ही आपके याद है ना तो भी पहचान लोगे। वचन की परिभाषा क्या है कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण की रूप में जो संख्या का बोध होता है ना उसे क्या कहते हैं, वचन। लेकिन क्रिया विशेषण इसके परिभाषा में ही नहीं है। जो वचन है संज्ञा क्रिया और सर्वनाम विशेषण, इनकी ही संख्या का बोध कराते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है, समिति का बहुवचन शब्द बनाइए। समिति का क्या हो जाएगा, समितियाँ। सिर्फ आपको ये पहचानना है, लिखना आना चाहिए, ये चीज़ नोट करते रहना। समिति का क्या हो जाएगा, समितियाँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, यानी दोनों बार छोटी और चंद्र बिंदु, समितियाँ। वहाँ, वहाँ शब्द का जो सामान्य बहुवचन है वो क्या होगा, वहाँ, बाहों, भुजा, बाजुओं या बाहें। तो आप देखोगे तो क्या करोगे, डी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बाहें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। गायिका शब्द का बहुवचन क्या है। जो गायिका होती है सिंगर, गायिकाएं, गायिकाएं। देखो ये तो प्रोनाउंसिएशन भी गलत है इसकी, ये गायक हो नहीं सकता, गायिकाओं या गायिकाएं, गायिकाएं, गायिकाओं भी नहीं हो सकता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है। मिठाई शब्द जो है किस शब्द का एक वचन है, तो मिठाइयाँ, मिठाइयाँ। जब भी मिठाई देखा होगा आपने दुकान पे तो कौन सी मात्रा रहती है, छोटी। नहीं देखा होगा तो फिर आपका ध्यान इस मिठाई पे नहीं दूसरी पे होगा, ठीक है। मिठाइयाँ छोटी आती है इसमें, ठीक है, एक वचन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है। यानी कि आप बहुवचन बनाओगे तो बहुवचन का जो है कौन सा विकल्प अनुचित है। देखो पहली चीज़ तो आपको उत्तर आपके क्वेश्चन में ही है। ऑप्शन पहला विधि हो गया, विधि हो गया। दूसरा रीतियाँ, रीतियाँ, ये दोनों देखो ऑप्शन नंबर सी और डी, दोनों ही रीति है ना। जो लिखने का तरीका जिसका गलत है वो बहुवचन अनुचित है। नीतियाँ और विधियाँ तो सही है। देखो रीति ऐसे लिखा जाता है जैसे सी है, जैसा बी में है ऐसा नहीं लिखा जाता, दोनों बार छोटी नहीं आएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अनुचित कौन सा था, हाँ तो ये सही है। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये यानी कि कौन सा अनुचित है तो वो हो जाएगा बी। ये तीनों सही है, ये तीनों सही है, वो अनुचित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, रीतियों का बहुवचन क्या होगा। देखो आपने अभी पढ़ा तो क्या था रीतियों का बहुवचन, अब देख लेना, ये हो जाएगा रीतियाँ। ये क्या है इसका सही रूप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गौ से का सामान्य बहुवचन कौन सा होगा। गौ से, ये हो जाएगा गौ से। गौ से का गौ से, गाँव से या गाय से, तो क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर बी, गांव से। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, चादर का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? चादर, चादर चादर, चादरें, चादरों या चादरों। तो ऑप्शन नंबर 55 क्या हो जाएगा? चादरें। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देव प्रसन्न होकर मनुष्य को वर देते हैं, वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन बताओ। तो जो देव है, देव के साथ क्या जोड़ते हैं? ठीक है, तो देवगण, देवजन, देवलोक या देववृंद। तो जो देवता हैं, देव जो है, उनके साथ हमेशा क्या जुड़ता है? देवगण। देवगण जब आप प्रोनाउंसिएशन करोगे तो बाकी जो नॉर्मल रूल है वो यही है कि देव के साथ क्या जुड़ेगा? देवगण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस शब्द के लिए गण शब्द का बहुवचन नहीं बना जा सकता? देखो, अब ये बताना है गण का बहुवचन नहीं बना सकता। क्वेश्चन पढ़ते रहना और साथ में ध्यान देना कि क्या पूछा है। नहीं, जिसके साथ देवी गण हो सकता है, भक्तगण, नेतागण, शिक्षकगण। तो जो गण है वो देव के साथ लगता है, ना कि देवी के साथ। तो क्या हो जाएगा? देवी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन सा बहुवचन गुण, वर्ग और भाव वाला बहुवचन है? यानी कि सुधाजन, जातियाँ, गुण, वर्ग, भाव वाला, आंखें या बहुएं। यानी कि दोबारा पढ़ो, कौन सा बहुवचन गुण, वर्ग, भाव वाला बहुवचन है, जिसमें गुण हो, वर्ग हो और भाव हो। तो देखो, ये जन जो लगा के हुआ क्या है? ये गुण, जन। क्या हो जाएगा? सुधी जन। स्टार बना लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ऐसे पूछ सकता है कि कौन सा बहुवचन है जिसका गुण, वर्ग और भाव वाला है। यानी कि सुधी जन में क्या है? हमारा गुण भी है, वर्ग भी है और एक भाव भी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सुधी के अंत में क्या जोड़ने पर बहुवचन बन जाएगा? देखो, आपने अभी पढ़ा था 59 वाला, क्या था? सुधी के साथ क्या जुड़ता है? सुधी जन। सुधी जन इम्पोर्टेंट है ये चीज़। आदर देने एवं बड़प्पन हेतु सदैव किस वचन का प्रयोग किया जाता है? यानी कि जब आप अपने से बड़ों से बोलोगे तो उन्हें सम्मान देने के लिए हम कई बार जो पूज्य व्यक्ति हैं उन्हें सदैव ही क्या यूज करते हैं? हम उनके लिए बहुवचन। उनके लिए क्या देते हैं? बहुवचन। बहुत से ऐसे होते हैं तू तड़ाक के भी बोल जाते हैं, लेकिन अगर हिंदी में वचन पढ़ेंगे तो आदर देने और बड़प्पन के लिए भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। आदरणीय व्यक्तियों को हमेशा किस वचन का प्रयोग होता है? तो ये हुई तो है बहुवचन। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। लुटिया शब्द का बहुवचन क्या होगा? बताओ, सोच लो। लुटिया का क्या हो जाएगा? लोटे, लूटियाँ, लुटियाँ या लुटियाएँ। तो लुटिया का क्या हो जाएगा? लुटियाँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये पूरा देखो क्या हो गया इसमें। हाँ, वचन, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? अलंकार के लिए, विशेषण के लिए, संज्ञा के लिए, सर्वनाम के लिए। वचन की परिभाषा ही ये है। तो यहाँ क्या हो गया? अलंकार। देखो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया जिस रूप से वचन संज्ञा का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। दूसरे वचन का प्रयोग करने के लिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण का, क्रिया का होता है। उपरोक्त प्रश्न कैसा था? त्रुटिपूर्ण, यानी कि इसमें गलती थी। प्रश्न का प्रकार होता कि वचन किसके लिए प्रयोग नहीं किए जाते, तो उत्तर होता ए। ठीक है, तो आपका उत्तर होता है, यानी कि ऑप्शन लगाएंगे हम यहाँ पे अलंकार, लेकिन क्या लिख देंगे यहाँ पे? प्रयोग नहीं किए जाते। बस इतना सा ऐड करना है, क्वेश्चन सही है। वचन किसके लिए प्रयोग नहीं किया जाता था? तो आंसर में आता अलंकार। विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम सबके लिए वचन का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? भुजा का बहुवचन भुजाएं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
बेल शब्द का बहुवचन बताओ। जो बेल है उसका बहुवचन क्या होगा? बेलें, बेला या बेला या बेलों। तो क्या हो जाएगा? बेल शब्द का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बेले। टिड्डी शब्द का बहुवचन बताओ। बताओ कैसे कैसे शब्द आ रहे हैं कि टिड्डी शब्द का बहुवचन बताओ। जो टिड्डी है, टिड्डी हमेशा किसके रूप में आता है? टिड्डी गण बोलोगे या टिड्डी जन बोलोगे, टिड्डी वर्ग या टिड्डी दल? टिड्डियों का क्या होता है? हमेशा दल। क्या बोलेंगे? टिड्डी दल। अगला शब्द, कहानियाँ शब्द का बहुवचन क्या होगा? कहानियाँ, कहानी, कहानियाँ या कहानियों। ठीक है, तो कहानी का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कहानियाँ। ध्यान से लिखते रहना। पाठक, पाठक शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो पाठक शब्द का बहुवचन क्या होगा? पाठक गण। पाठक लोग, पाठक जन, पाठक समूह नहीं होता। पाठक यानी पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? पाठक गण। इनके साथ जुड़ेगा गण। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। ओहो, तो हम थे अपने 69 क्वेश्चन पे। एक सेकेंड बस। आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कलम। कलम शब्द का बहुवचन बनाओ। यानी कि जो कलम शब्द है उसका बहुवचन क्या होगा? कलमें, अनेक कलम, कलम या इनमें से कोई नहीं। तो सीधा सीधा सा कलमों का क्या हो जाएगा? कलमें। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 70। दिए गए विकल्पों में से 4 विकल्पों में से प्रति का बहुवचन कौन सा है? प्रति के साथ क्या आता है? प्रति जन होता है, प्रति वर्ग होता है, प्रति होता है या प्रतियाँ? प्रति का क्या लगा दोगे आप यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा आपका? प्रतियाँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पगड़ी का बहुवचन कौन सा होगा? जो पगड़ी बांधी जाती है सर पे, पगड़ियाँ, पगड़ियों, पगड़ी या इनमें से कोई नहीं। पगड़ी का क्या हो जाएगा? पगड़ियाँ। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मुनि का बहुवचन क्या होगा? मुनि का मुनियों, मुनिये या मुनियों, इनमें से कोई नहीं। मुनि का क्या हो जाएगा हमेशा इसमें? मुनियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। गांव शब्द का बहुवचन क्या होगा? जैसे कि आप गांव में रहते हैं तो गांव का बहुवचन क्या होगा? गांवों। ग्राम, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत। वो तो अलिथ की पर्यायवाची के रूप में दे दिए। गांव का ग्राम, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा। तो गांव का क्या हो जाएगा? गांवों। अगला, दादा का बहुवचन बताइए। दादा का क्या हो जाएगा? दादाओं, दादा लोग, दादा जन या दादागण। तो क्या हो जाएगा? दादा का दादाओं, ना कि दादागण। अगला क्वेश्चन है गुड़िया। गुड़िया का बहुवचन बताओ। गुड़िया का वचन बहुवचन क्या हो जाएगा? गुड़िया, गुड़िए, गुड़ियाओं या गुड़ियाओं। तो गुड़िया का क्या हो जाएगा ये आपका? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, गुड़ियाओं। देखो ऐसे लिखा जाता है, ऊपर चंद्र बिंदु जरूर आएगी। जैसे डिबिया हो गया, देखो आ ही गया डिबिया। लो, तो डिबिया का बहुवचन क्या होगा? ये रहा। जैसे गुड़िया थी ऐसे ही क्या था? डिबिया। चंद्र बिंदु आएगा इनके ऊपर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है हाँ, जो यूपी पुलिस ने पिछली बार क्वेश्चन गड़बड़ हुई है ना, वो सारे हैं। देखो, घर का बहुवचन रूप क्या होगा? घर का सामान्य बहुवचन क्या होता है? घर। किंतु परसर्ग लगाने से इसका बहुवचन रूप घरों होता है। तो यूपीपीपी ने इसका उत्तर क्या माना था? जो पुलिस मानेगी भाई उसको पढ़ लेना। उत्तर नंबर बी माना था। यानी घर का क्या हो जाएगा परसर्ग लगाने के बाद? घरों। कहते हैं ना, घरों पर सब अपने झंडे लगा लो, तो घरों हो जाता है। घर का बहुवचन क्या हो जाएगा? ये आपका घरों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है गिरी। गिरी शब्द का बहुवचन क्या होगा? यानी कि जो गिरी है उसका बहुवचन क्या होगा? गिरियाँ, गिरी
या गिरिए या गिरी। गिरी का हमेशा क्या रहता है, गिरी, ऑप्शन नंबर सी। और साथ साथ कैसे कि जैसे छाया हो गया, क्रोध हो गया, क्रोध का कोई बहुवचन नहीं बना सकते आप, छाया क्रोध। अगला, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा। जो भारतीय हैं उस शब्द का बहुवचन क्या होगा, भारतीयों, भारतीय, भारतीयों या भरूतियों, क्या हो जाएगा, भारतीयों, ऑप्शन नंबर ए, भारतीय का हो जाएगा भारतीयों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा ऐसा वाक्य है, एक वचन है। अध्यापक गण यहाँ बैठे हैं, यहाँ क्या आ गया, अध्यापक गण यहाँ बैठे हैं, ठीक है। अगला, महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध महान थे, कल बहुत वर्षा हुई थी, वह के कारण उनके प्राण निकल गए। देखो प्राण भी बहुवचन है और महान भी, ठीक है। तो क्या बचा हमारा, वर्षा ही रह जाती है लास्ट तक। कल बहुत वर्षा हुई, ये क्या है, एक वचन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से किस शब्द के रूप में एक वचन और बहुवचन में समान नहीं पाए जाते। पानी, पानी जब भी रहेगा, पहले भी पानी था। प्रेम, प्रेम रहेगा। और वर्षा, वर्षा का कुछ बहुवचन बना ही नहीं सकते आप, तो इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अध्यापिका का बहुवचन क्या होगा। अध्यापिका गण, अध्यापिकाएं, अध्यापिकाओं या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका, अध्यापिकाएं, ऑप्शन नंबर 83। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हमेशा ही जो बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होगा वो कौन सा शब्द है। होठ, सूरज, पानी या सोना। जो हमेशा ही यूज होगा होठ, होठ का कोई आप एक वचन में प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है। प्राण, लड़का, पुस्तक या पौधे। देखते ही लगा देना प्राण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द एक वचन नहीं रहता। ठीक है, लास्ट के कुछ क्वेश्चन थोड़े से ऐसे ध्यान से करने हैं। इनमें से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन नहीं रहता, जैसे आकाश, जनता, भीड़ या प्राण। प्राण क्या हो सकता है, बहुवचन में भी प्राण ही निकलते हैं, चाहे एक के निकलो चाहे सारे के निकलो, निकलेंगे प्राण। इनमें से एक का बहुवचन क्या होगा। एक का बहुवचन, एक का, अनेकों, एकाएक या अनेक या इनमें से कोई नहीं। एक का जो बहुवचन हो जाएगा एक और अनेक। बोलने में थोड़ा सा ऐसे ही है लेकिन हो क्या जाएगा, एक का बहुवचन अनेक, याद कर लेना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है। तो ऐसा कौन सा शब्द है जो दोनों वचन में समान रहता है। कथा का कथाओं, लता का लताएं, कुटी की कुटियाँ। तो ये हो गया आपका सरसों। सरसों ऐसा शब्द है, चाहे तुम एक दाना उठाओ सरसों का या एक कट्टा, क्या रहेगा, सरसों, बहुवचन नहीं बना सकते। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा। छाया का, छाएं, छाँव, छाँव में बैठो, लेकिन नहीं, छाया हमेशा कैसी रहती है, एक वचन में। बहुवचन भी इसका क्या हो जाएगा, छाया ही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है। दर्शन, नदी, घरों, लताओं। जो एक वचन है वो आपका हो गया नदी, कभी दर्शन लगा दो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से कागज का बहुवचन क्या होगा। कागज का बहुवचन क्या होगा, कागजें, कागजों या कागजात। ऑप्शन नंबर सी, कागज का क्या हो जाएगा, कागजात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से वस्तु का बहुवचन क्या होगा। वस्तु, सारी वस्तु, वस्तुओं या वस्तुएं, इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा, वस्तुएं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में वस्तु का बहुवचन शब्द क्या है। दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए, वस्तुएं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन के लिए प्रयुक्त होता है। सहायता,
पुस्तक, लड़का या पौधे। तो सिर्फ सहायता ही ऐसी है, चाहे आप एक की करो या सब की, रहेगी सहायता ही। लड़कों का लड़के, पुस्तकें, पौधे सब बदल जाएगा। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। आज वचन भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो 30 जनवरी तक, उससे पहले ही सारी हिंदी हम निपटा देंगे। और आपका काम सिर्फ पढ़ना है, जल्दी से जल्दी पढ़ते रहिए। सर्दी में जितना ज़्यादा हो सके मॉक लगाइए, ठीक है। मॉक के ऊपर ही एक वीडियो और लेके आऊँगा मैं बहुत जल्दी। मॉक लगाइए। मॉक ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको नंबर एग्ज़ाम में दिला सकती है। थैंक यू। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।